स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन लेकर आया हूं। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा जो अपने अपकमिंग सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहां पर करने वाले हैं या उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब ये जो पूरा का पूरा सेशन होगा, इस सेशन में हम डिस्कस क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। और ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग डे वाइज टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस डोमेन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आपका यहाँ पर क्या रूटीन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब इस सेशन को आप देख रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपके पास केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जो आप प्रिपेयर करने वाले हो, है ना। तो आपके पास ये मान लीजिए कि आपके पास कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं हाइपोथेटिकली कुछ एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और एक आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है। कई सारे लोग हो सकता है कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन वो ना करें तो उनको हम साइड में कर देते हैं, लेकिन मेनली आप ये ध्यान लीजिए कि आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको लैंग्वेज वाला पढ़ना है और आपको अपने बोर्ड्स वगैरह की भी प्रिपरेशन यहां पर करनी है। अब इसी के साथ इंटीग्रेटेड वे में हमें अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो यहां पर करना है। तो हर दिन हम यहां पर अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका शेड्यूल ये है कि वीक में हम 3 दिन पॉलिटिकल साइंस यहां पर पढ़ेंगे, तो ये वो 3 दिनों के लिए आपका क्या पैटर्न होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसा है जो हर दिन यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा 6 दिन या 7 दिन, ठीक है, वीक में जितने भी दिन आप पढ़ाई करते हैं, तो वो 6 दिन 7 दिन के हिसाब से भी यही पूरा पैटर्न जो है वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक चीज ये आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास ना एक वीक का जो है वो शेड्यूल यहाँ पर प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर वीक है, 8 तारीख से लेकर, ठीक है, 1 तारीख तक जो है वो मुझे पूरा का पूरा अपना, ठीक है, पढ़ाई का शेड्यूल यहाँ पर बनाना है। 7 तारीख को जैसे मान लीजिए कि मैं सोने जा रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 8 तारीख को मुझे यहां पर क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो सुबह का टाइम है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने यहां पर क्या किया कि आपके जो स्कूल का टाइम है उसको हम यहां पर हटा देते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि आप 3 बजे तक जो है वो यहां पर अपने घर वापिस आ जाते हैं। 3 बजे से लेकर अगर मैं 7:30 बजे तक का टाइम यहाँ पर रखूं, है ना, 3 बजे से 7:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ ट्यूशन वगैरह की क्लासेस हों, कुछ ऑनलाइन क्लासेस हों। तो उस टाइम पीरियड पर तो क्या करोगे, आप उस क्लास को यहाँ पर देखोगे। क्लासेस का टाइम टेबल बनाने की इसलिए जरूरत नहीं होती है क्योंकि फैकल्टीज जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो खुद ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर होती है और उसके बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता होता है। तो ये जो पूरा का पूरा डे शेड्यूल यहाँ पर होगा, जो डे वाइज आप यहाँ पर टाइम टेबल बनाओगे, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा ये किसका टाइम पीरियड है, ये सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड है ना। ये सेल्फ स्टडी वाली जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो सेल्फ स्टडी में भी हम किस पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हैं, हम सीयूटी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो हम अपने सीयूटी एग्जामिनेशन और जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो है वो हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। आगे पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और एनटीए के बारे में आपको सबको पता ही है। तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि हम सेल्फ स्टडी यहां पर करने बैठते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कई चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, कई चैप्टर जो है वो यहाँ पर क्या है, छोटे होते हैं। तो कुछ चैप्टर को आप रीड अगर करोगे तो 3 दिन में जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, कुछ चैप्टर को 2 दिन में कर सकते हो, कुछ चैप्टर समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं तो 4 दिन में करोगे। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है कि भैया स्लॉट बनाना है। स्लॉट में जैसे जो भी टाइम आप डिसाइड करिए, आपने यहां पर क्या कर दिया, ये बना दिया अपना स्लॉट नंबर 1, है ना, कि इस पर्टिकुलर स्लॉट में हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। और आपका यहां पर क्या है कि डिसाइडेड होना चाहिए, है ना, जो भी चीज आप यहां पर पढ़ने वाले हो वो डिसाइडेड होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर हेडिंग से लेकर इस पर्टिकुलर हेडिंग तक जो है वो चीजें मैं यहां पर क्या करूंगा, वो प्रिपेयर कर लूंगा, उतना मुझे यहां पर रीड करना है। तो सबसे पहले रीडिंग वाला काम यहां पर हो गया। दूसरे नंबर पर जो स्लॉट आप यहां पर बनाओगे इसमें आपका 1 पेज नोट जो है वो यहां पर होगा,
ठीक है। और ये 1 पेज नोट जो है ना, ये केवल मैं किसके लिए बना रहा हूं, ये सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं। तो जो चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है ना, पिक्चर के नीचे लिखी हुई ये मैप वगैरह वाली चीजें हैं, तो 1 पेज नोट जो है वो आपको यहाँ पर बनाना है, और इसके लिए बहुत कम टाइम देना है, केवल उन्हीं चीजों को आपको नोट करना है जो आप भूल रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आप सारी चीजों को नोट करने लग जाओगे तो दूसरी एनसीईआरटी बन जाएगी आपकी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम ये चीज थोड़ा डिसाइड करके रखें कि हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यहां पर लिख कर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यहां पर सॉल्व होने चाहिए। चौथी चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का मॉक टेस्ट जो है वो यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। अब इस मॉक टेस्ट में दोनों चीजें हैं भाई, है ना, टॉपिक वाइज भी जो है वो आपके टेस्ट होने चाहिए, और कंप्लीट चैप्टर वाला जो टेस्ट है वो भी यहां पर होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इसी में अगर हम चाहें तो सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन से, एमसीक्यूज वाले, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करें। ये 4-5 चीजें जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने स्लॉट कर लिया 1, जिसमें हम रीडिंग करेंगे, है ना, 1 पेज नोट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। और अगर मान लीजिए कि कोई क्लास वगैरह आप देखते हो, तो उस क्लास के बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए कि मैंने टोटल कितने बनाए, 6 चीजें यहाँ पर कंसीडर करी हैं। अब इन 6 चीजों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 3 दिन पढ़ूंगा पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो ये हो गया आपका डे नंबर 1, है ना, फिर डे नंबर 3, और फिर उसके बाद डे नंबर 5, ये हमने कर लिया। अब यहां पर क्या है कि हमको ये पता है कि चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, ऐसा तो होगा ही। या फिर अगर आप चाहो तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, एक ये भी सेगमेंट जो है वो यहां पर लगा सकते हो कि पहले दिन ही पूरा चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लो, दूसरे दिन इसकी नोट मेकिंग कर लो, है ना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट यहां पर अटेंड कर लो, है ना, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर लो, और पैरेलली जो आपकी क्लासेस वगैरह यहां पर चलती है, क्योंकि क्लास रोज तो रहती नहीं होगी, है ना, तो जिस दिन भी आपकी क्लास है उस दिन क्लास अटेंड कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर क्या करना है, आपको डे वाइज अपना प्लान बनाना है। अब देखो, डे वाइज जो प्लान होता है ना, ये सब लोगों का अपना अपना वेरी करेगा, है ना। आईएससी बोर्ड वालों का अलग तरीके से काम करेगा, स्टेट बोर्ड वालों का अलग तरीके से काम करेगा, आपके स्कूल का टाइम क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम आपको मिल रहा है। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें, किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करें, प्लीज आप एक वीक का अपना शेड्यूल बना लो कि उस शेड्यूल में हमें यहाँ पर क्या करना है ना। कई बार आप ये देखोगे कि इस दिन आपने सोचा था कि पढ़ाई करना है, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, है ना, कहीं घूमने जाना पड़ गया, या किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं किया, तो उसके लिए भी थोड़े बहुत चीजें कंपनसेट हो जाए, इतना आपको थोड़ा सा अपने डेली शेड्यूल में चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कि कभी अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन हम मैनेज कर लें, है ना। ये करना पड़ेगा, ये हो जाता है ना, हम चाहते नहीं है करना, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर या कोई भी डे वाइज प्लान बना रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भैया हमें प्रिपेयर क्या क्या करना है, उस चैप्टर में कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, जिनको ध्यान में रखकर हम चीजों को प्रिपेयर करेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये चीज आपने कर ली है तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम है। डे वाइज टाइम टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं प्रिपेयर करने को, और स्कूल भी जाना है ना, फिर उसके बाद अपनी हॉबीज को भी परस्यू करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम अगर पहले से चीजें डिसाइड करके रखेंगे कि इस दिन हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यही सब चीजें होंगी, तो आप इनको डिवाइड कर लो कि कौन सा काम किस दिन करना है। और जब आपने वो काम कर लिया, फिर उसके बाद आप अपने सोर्सेस वगैरह को ढूंढोगे। सोर्सेस अगर आपके पास मिल गए तो उसी पर आपको स्टिक रहना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें रिवीजन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। एक बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लिमिटेड चीजों की प्रिपरेशन करोगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कभी अगर मान लीजिए कि आपको छुट्टी मिल गई, है ना, या इस दिन आप केवल सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा सिटिंग बढ़ाकर आप चीजों को जो है वो जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। तो कई चैप्टर जिसमें 3 दिन लगेंगे उसको आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो, है ना, ये चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो रीडिंग वाली चीज है ना, वो आप अपनी क्लासेस में भी कर रहे हो, अपने स्कूल में भी कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनको खुद पढ़ने से ही हम उसको समझ पाते हैं या उन पे नजर जाती है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
बाकी सारी चीजें तो जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो डे वाइज शेड्यूल में ये सब चीजें होनी चाहिए। आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि अगले वीक में जो पूरा पूरा काम हमको करना है वो क्या करना है और किस तरीके की स्टडी स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। अगर ये आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये मैंने कुछ आपको फॉर्मेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। एक वीक का है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। टाइम लिख लो आप, स्कूल वाला टाइम और ये सब चीजें हटा दो। जो आपका स्टडी शेड्यूल है ना, जिस घंटे में आप यहाँ पर पढ़ाई करोगे उसका टाइम यहाँ पर लिख दो। संडे को क्या पढ़ोगे, मंडे को क्या पढ़ोगे, ट्यूसडे को क्या पढ़ोगे, सब लिखा होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे अच्छा रहता है कि आपका पढ़ने का एक टाइम डिसाइडेड हो और उस पढ़ने के टाइम में छोटे छोटे टाइम इंटरवल आप डिवाइड कर लो कि कौन से टाइम इंटरवल पर हमें किस तरीके का काम करना है, इसको फिल कर लो और बस बन गया आपका। एक ही दिन का काम है, संडे छुट्टी करनी है छुट्टी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सैटरडे को बनाना है सैटरडे को बना दो। थोड़ा थोड़ा करके हर शेड्यूल को प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, है ना। बहुत टाइट शेड्यूल मत बनाना, अदरवाइज स्टार्टिंग में ही फिर फॉलो नहीं होगा। तो पहले आप कुछ दिन फॉलो कर लेना, उसके बाद जब चीजें सेटल हो जाएंगी, हाँ आपको लगने लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो उसके बाद आप ये पूरा पैटर्न फॉलो कर लीजिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि हर दिन का टारगेट टाइम के हिसाब से डिसाइड करो, टाइम के हिसाब से उस टॉपिक को कवर करो, उस टास्क को कंप्लीट करो, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी के मन में कोई और क्वेश्चन आता है, कोई और डाउट आता है, तो गाइज आप सभी लोगों के लिए जो है वो चीजें ओपन है ना। उससे आप यहाँ पर अपना डाउट वगैरह जो है वो यहाँ पर पूछ लीजिए, मैं उनको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक और सिंपल सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए, है ना, कि मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है फॉर एग्जाम्पल कि 4 बजे से लेकर, है ना, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना होता है, तो यहां पर हमने ये डिसाइड किया कि भैया ठीक है, 4 छोड़ो, हमने ये डिसाइड किया कि हम 8 बजे से या 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, 6 बजे से लेकर हम यहाँ पर 10 बजे तक जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अब इसमें बीच में जो गैप लोगे वो सब तो चीजें अलग है। ठीक है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने ये डिसाइड किया, है ना। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास जो है वो 4 घंटे हैं, है ना। अब 4 घंटे में हमें क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग करना है। ठीक है, ये रीडिंग वाला काम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, चैप्टर की रीडिंग वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स वाला काम यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगाने हैं, और इनके साथ आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लो, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना है, तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर क्या है कि रीडिंग ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, तो 4 घंटे है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप 1 घंटे 30 मिनट या 90 मिनट जो है वो यहाँ पर क्या करो, रीडिंग करो, है ना। फिर उसके बाद नोट्स बनाने वाली बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको केवल 20 से 25 मिनट में जो है वो आपको नोट्स बनाने हैं, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, नोट्स कम चीजों को बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप 40 से 45 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे जल्दी बन जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। मॉक टेस्ट में 1 घंटे का पूरा आपको टाइम देना है ना। 1 घंटे का आप पूरा टाइम यहाँ पर दे दीजिए कि भैया 1 घंटे में हमें ये पूरा मॉक टेस्ट करना है, क्योंकि उसके बाद एनालिसिस वगैरह भी करोगे। तो ऐसे करके जो भी आपको सुटेबल लगे, छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिसाइड करके आप ये पूरा का पूरा जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। आप हमारे साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको जरूर एक्सेस करें। बोर्ड या सीयूटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नंबर आपके सामने लिखा है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।